स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए प्रीवियस ईयर्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स के अंदर अगर देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर ज़बरदस्त चैप्टर है। ज़बरदस्त चैप्टर इसलिए क्योंकि हम लोग जहाँ इसके क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट की गहराई का पता जो है, हालांकि ऐसे तो देखने के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे हमारे पास में हर चैप्टर को लेकर के, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे, बट हर अच्छा क्वेश्चन आईआईटी में आ जाए ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है, और सिर्फ आईआईटी में अच्छा क्वेश्चन है ऐसा भी ज़रूरी नहीं। चाहे आईआईटी मेंस की बात हो चाहे आईआईटी एडवांस की बात हो, दोनों ही केसेस के अंदर इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यू विल फाइंड अ गुड क्वेश्चंस, ऑलवेज अ गुड क्वेश्चन, नॉट नेसेसरी। समटाइम यू फाइंड अ वेरी एवरेज क्वेश्चंस इन योर examinations and be prepared for that. It is a 60-40 ratio always. 40% questions may be difficult. Sometime I say myself कि it is 80-20 ratio. 80 से 20 का भी रेशो हो सकता है। 20% क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट हों, है ना, जिसका अभी तक हमारे को पता ना हो कि हम लोगों को कैसे स्टार्ट करना है, स्टार्ट ही पकड़ में ना आए। लेकिन 80% से 60% से 80% क्वेश्चन डेफिनेटली वही होते हैं जो हर बार हमारे लिए कैची होते हैं। ठीक है, बस हमें ये बताना चाहिए हमारे को बार बार रिकरेंटली किस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और उसी के लिए मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग जो भी बना रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम सॉल्विंग वो सिर्फ इसी के लिए बना रहा हूँ। ठीक है ना, ताकि अपन लोग हर बार क्वेश्चंस को जब भी करने बैठे ना तो हमारे को पता हो कि ये वाले टाइप के क्वेश्चंस जरूर देख के जाने चाहिए, मुझे तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। पहला क्वेश्चन है मॉड z इज इक्वल टू 1, z इज नॉट इक्वल टू -1। अच्छा, देन द रियल पार्ट ऑफ w, है ना, अपन इसको चाहो तो ओमेगा बोल लो, लेकिन जब तक वो चल करके नहीं बोले ओमेगा क्यों बोले, ठीक है ना। अपन तो इवन लिखते भी w ही है ताकि कंफ्यूजन का नाम भी ना रहे। ये दिया हुआ है, अब ये कह रहा है कि मॉड z इज इक्वल टू 1 है। इससे पहले कि मॉड z इज इक्वल टू 1 हो तो आप पहले काम कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। wz प्लस w इज इक्वल टू z माइनस 1, फिर z कॉमन ले लेते हैं, अंदर ही अंदर बचेगा w माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस w, ये तो बचेगा। तो हिसाब से देखा जाए तो z की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ रही है w प्लस 1, है ना, अपॉन में 1 माइनस w। भाई मैंने जो मेरे को w दिया गया था z की टर्म्स में, उसको थोड़ा सॉल्व करते करते मैं फाइनली कहाँ तक लिया है, ठीक है ना, z तक लिया है। अब z तक लाने के बाद में अगले ने ये बोला है कि मॉड z इज इक्वल टू 1 है। जब मॉड z इज इक्वल टू 1 है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि 1 प्लस w का मॉड अपॉन 1 माइनस w का मॉड इज इक्वल टू 1 है। सही है। अब मैं इसको उधर की तरफ भेज रहा हूँ, बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझना। मैंने इसको लिखा w प्लस 1 इस इक्वल टू में मैं इसको लिख रहा हूँ w माइनस 1। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि 1 मैंने w को मैंने w माइनस 1 लिख दिया, तो आपके दिमाग में अपने आप ये जगह मॉड के अंदर ही शिफ्टिंग पॉसिबल है। अब यहाँ आने के बाद में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के रास्ते से सोचना है साहब, ठीक है ना, तब आपको समझ में आएगा कि w इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर कि जिसका मॉड का मतलब, मॉड w प्लस 1 का मतलब क्या होता है, मॉड w प्लस 1 का मतलब होता है मॉड w माइनस माइनस 1। इसका मतलब ये है कि इट इज सेइंग द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है ना, w एंड माइनस 1, w और माइनस 1 के बीच की दूरी को दिखाता है। जब ये w और माइनस 1 के बीच की दूरी को दिखाता है तो इसका मतलब ये कि ये w और माइनस 1 के बीच के गैप को दिखाता है, और ये w और 1 के बीच के गैप को दर्शाता है। इसका मतलब ये कि दोनों गैप बराबर हैं। इसका मतलब ये कि डिस्टेंस ऑफ w फ्रॉम 1,0 और माइनस 1,0 इज इक्वलेंट। इसका सीधा मतलब ये क्या है, w इज इक्विडिस्टेंट, ठीक है ना, फ्रॉम 2 पॉइंट्स। कौन कौन से 2 पॉइंट, एक तो माइनस 1,0 एंड 1,0। 1,0 कौन दे रहा है, ये दे रहा है, और माइनस 1,0 कौन दे रहा है, ये दे रहा है, माइनस 1, याद है ना। इसका मतलब ये कि दोनों से बराबर दूरी पे है। अब 1,0 और माइनस 1,0 अगर आपको पता हो तो रियल एक्सिस पे है, ठीक है ना। ये अगर देखा था तो दिस पॉइंट इज 1,0 और उतनी दूरी पे माइनस 1,0। इससे जो हमेशा बराबर दूरी पे रहते हैं, 2 गिवन पॉइंट से हमेशा बराबर दूरी पे रहने वाले पॉइंट का लोकस एक स्ट्रेट लाइन होती है, दिख रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, जिसकी दोनों से दूरियां हमेशा बराबर बनी रहेंगी। स्ट्राइक करा आपको, ये दोनों से डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगी हर बार। इसका मतलब ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ लाइन विच इज नथिंग बट पासिंग थ्रू 0, 0, 0, 0 से गुजरने वाली लाइन, और इस दोनों को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर विच इज अ इमेजिनरी एक्सिस। ये कौन है, इमेजिनरी एक्सिस है जो कि दोनों से बराबर दूरी पर है। और अगर इमेजिनरी एक्सिस है तो इसका सीधा सा मतलब ये कि द रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी एक्सिस इज 0, ठीक है। तो कहने मतलब ओमेगा जिसे अपन ने w बोला, w का रियल पार्ट इज 0, ठीक है। अगले क्वेश्चन बातें, नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ जी साहब, अगला क्वेश्चन। हर बार इस तरह के क्वेश्चन से बहुत नजर रखिए। मॉड दे दिया, यहाँ तो लेस देन दे दिया, ठीक है, इक्वल भी दे सकता था, वो भी सोचना है। करना क्या है, मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ 1 माइनस Z1 Z2 बार का मॉड इज लेस देन, ये क्योंकि मॉड में इसको इधर भेज रहा हूँ, Z1 माइनस Z2, ये हो गया। अब क्योंकि ये दोनों मॉडुलस में, इसका मतलब दे आर शोइंग अ डिस्टेंस, इसका मतलब इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी इस पॉजिटिव क्वांटिटी से छोटी है, ऐसा समझ में आ रहा है। अगर ऐसा है तो इसका स्क्वायर भी इसके स्क्वायर से छोटा होगा, तो मैंने दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दिया। 1 माइनस Z1 Z2 बार का स्क्वायर इज लेस देन Z1 माइनस Z2 बार का स्क्वायर, ये होगा। और अगर स्क्वायर है तो आपको पता होना चाहिए कि मॉड Z स्क्वायर इक्वल टू में Z बार होता है। और यही तो इसी के लिए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाया जा रहा है, ताकि आपको क्लिक करे कि अच्छा ऐसा होने पे हम लोग स्क्वायर करेंगे। मॉड को ले जाके करोगे भी क्या, या तो डायरेक्ट सोचोगे कि डिस्टेंस कैसे सोचनी है। अगर नहीं सोच पा रहे तो आपके पास स्क्वायरिंग के सिवा कोई और रास्ता नहीं। स्क्वायरिंग हो जाएगी तो अब आपके पास एक ही रास्ता है कि इस तरीके से जाओ। तो जब आप इस तरीके से जाओगे, विल राइट इट डाउन Z1 Z2 बार मल्टीप्लाइड विद, अब इसका मॉड, इसका बार, 1 का बार इज 1 इटसेल्फ, इसका बार इज Z1 बार Z2 बार का बार, ठीक है ना, बार टू बार इज नो बार, ऐसा हो जाएगा। इजिकल टू में यहाँ पे भी क्या होगा, Z1 माइनस Z2 और मल्टीप्लाइड 1 में Z1 बार माइनस Z2 बार। अब क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई करो, 1 की 1 से मल्टीप्लाई इज 1, 1 की इससे मल्टीप्लाई इज माइनस में Z1 बार Z2, माइनस में Z1 Z2 बार, ठीक है, प्लस जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल फाइंड Z1 बार Z2 बार, सही है, इज लेस देन। दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 बार माइनस में Z1 Z2 बार, माइनस में Z1 बार, प्लस के अंदर Z2 बार, ऐसा कर लिया। अब लिखने के बाद बड़े ध्यान से समझना, 1 माइनस में Z1 बार Z2 माइनस में Z1 बार, प्लस के अंदर इट इज मॉड Z1 का स्क्वायर मॉड Z2 का स्क्वायर, सही है, इट इज लेस देन। अब जरा इधर दिमाग लगाते हैं, जब आप इधर दिमाग लगाओगे तो आपको पता लगेगा इट इज मॉड Z1 बार का स्क्वायर, मॉड Z1 का स्क्वायर, माइनस में Z1 बार Z1 Z2 बार माइनस में Z1 बार, ये और ये को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा, मॉड में Z2 का स्क्वायर। अभी तक तो अपने पास में कुछ नहीं बचा, देखिए अब अपने पास जो बचा उसको इकट्ठा करो। जब आप एक तरफ लेके जाओगे तब आपको ये बात समझ में आएगी कि ये यहाँ लिखा हुआ था 1 प्लस मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर, यही लिखा है भाई। अच्छा, जब आप उसको उधर की तरफ ट्रांसपोज करोगे तो माइनस में Z1 का स्क्वायर माइनस का Z2 का स्क्वायर, इट इज लेस देन 0, यही होगा। आप जरा दोबारा दिमाग लगाइएगा, मैंने इसमें से 1 माइनस मॉड Z1 के स्क्वायर को अलग कर लिया, इसको और इसको अलग कर लिया, प्लस इन दोनों में मुझे Z2 का स्क्वायर कॉमन आता दिख रहा है, लेकिन मैं ले रहा हूँ माइनस का Z2 का स्क्वायर कॉमन, इससे 1 माइनस में मॉड Z1 का स्क्वायर बच गया, राइट है। फिर से दोबारा से ढंग से देखा तो 1 माइनस में मॉड Z1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस मॉड Z2 का स्क्वायर, ये बच गया, इट इज लेस देन 0, ठीक है। मैं यहाँ तक ला चुका हूँ, अब इसके आगे और ये डील नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये प्रूव करना है कि ये लेस देन 1 था, अगर ऐसा हो तो, ठीक है ना। इसका मतलब ये नेगेटिव होगा, खुद सोचना है कि इज इट ट्रू, ठीक है ना, ये ट्रू है क्या अगर मॉडुलस Z1 1 से छोटा और मॉड Z2 1 से बड़ा हो, क्या है, सही है। जैसे कुछ वैल्यूज रख लेते हैं, जैसे मॉड Z1 की जगह आप रख लो 1/2 और इसकी जगह रख लेते हैं 3/2, सोच के देखो जरा ऊपर वाला सही आ रहा है क्या। अगर आप 1/2 रखोगे तो 1 माइनस 1/4 वॉट एवर, और यहाँ पे 1 माइनस 9/4, बताओ ये नेगेटिव है कि नहीं है। हाँ ये नेगेटिव है, क्योंकि इट इज़ पॉजिटिव बट इट इज़ नेगेटिव, तो श्योरली इट इज़ नेगेटिव, कंप्लीट नेगेटिव। तो इसका मतलब वाकई में नेगेटिव है, इसका मतलब ये कि इट इज़ ट्रू, इसका मतलब ये कि इफ़ इट इज़ ट्रू हैंस द गिवन रिलेशन वॉज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, अगले क्वेश्चन में आते हैं अपन, ठीक है। और सब अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। शो दैट देयर एग्जिस्ट नो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड Z इज लेस देन 3 1/3, और ये ऐसा
सबसे पहले आर इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक ए आर जेड टू द पावर आर इज इक्वल टू 1 को घसीटते हैं भाई। इसका क्या मतलब वो समझते हैं भाई। एक टाइम तो ऐसा भी आएगा जब आप आर की जगह 1 लिखोगे तो इट विल बी a1, ठीक है, z1 प्लस a2 z स्क्वायर प्लस a3 z क्यूब एंड सो ऑन। लास्ट विल बी an zn z टू द पावर n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। इट इज इक्वल टू 1। अब इसके आगे अपन ये यहां तक 1 आ गया और साथ में हमारे को एक रिलेशन और दिया मॉड जेड इज लेस देन 1/3, सही है। अब इसके आगे की बात अगर अपन जानते हैं तो मैं एक बात बताता हूं, इस जगह पर बहुत ही सही स्टेप रहेगा। अपन ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी सोचते हैं, राइट है भाई। अगर मैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी आपको याद दिलाऊं तो मैं आपको ये याद दिलाऊंगा कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में मॉड z1 प्लस मॉड z2 जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है मॉड z1 प्लस मॉड z2 के, सही है। उसी तरह से अगर मैं बाय द वे इनका भी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की बात करता तो मॉड a1 z1, ठीक है ना भाई, प्लस मॉड a2 z स्क्वायर प्लस मॉड a3 z क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है ना, मॉड an zn इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू। मॉडुलस में यही सब दोबारा आता है, a1 से लेकर के ये सब आता और इन सब की जगह पर मैं 1 पुट कर देता हूं, सही है, क्योंकि अंदर वाली सारी वैल्यूज विल बी 1। ऐसा मैंने 1 पुट कर दिया। अगर मैंने 1 पुट कर दिया तो साथ में इसने एक और पॉइंट भी तो दिया था, ये कहता है कि मॉड a1 प्लस मॉड a2 प्लस मॉड a3 इट इज ऑल लेस देन 2। इसका मतलब ये कि इसके अंदर से अगर अपन मॉड वाले हिस्से को अलग कर दें तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इट इज 2 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर मॉड z1 मान मॉड z प्लस मॉड z स्क्वायर प्लस मॉड z क्यूब एंड सो ऑन मॉड z टू द पावर n इट इज ग्रेटर देन 1। क्योंकि मेरे को यहाँ से लेस देन 2 की वजह से मैं इक्वल टू 2 तो लगा नहीं सकता, तो मैं एक बार के लिए लेस देन ग्रेटर देन 1 कर रहा हूँ, राइट है। मैंने a1 a2 हटा लिया। अगर ऐसा हटा लिया तो 2 टाइम्स, जब आप इसको देखेंगे तो ये अपने आप में जीपी है, n टर्म्स की जीपी। n टर्म्स की जीपी के अंदर a की जगह लिखता हूँ मॉड z इंटू ब्रैकेट के अंदर a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n, 1 माइनस मॉड z टू द पावर n, सही है, अपॉन 1 माइनस r, 1 माइनस मॉड z इट ग्रेटर देन 1। ऐसा कर लेते हैं। और अगर ऐसा कर दिया तो अपन इसको ऊपर वाले को तो ओपन करते हैं, राइट है भाई, इस वाले को तो ओपन करते हैं। 2 मॉड z माइनस में 2 मॉड z टू द पावर n प्लस 1 इट इज ग्रेटर देन 1 माइनस मॉड z, सही है। और मॉड z को उधर ले जाओ, इट इज 3 मॉड z 3 मॉड z इज ग्रेटर देन 1 प्लस 2 टाइम्स मॉड z टू द पावर n प्लस 1। ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ, मॉड z इज ग्रेटर देन 1/3 प्लस इट इज नथिंग बट 2/3 मॉड z टू द पावर n प्लस 1, ऐसा। और मॉड z के लिए भी अगले ने कुछ दिया है, हाँ बिल्कुल। अब जरा सोचिए, ये मेरा आंसर आया इस पूरी कहानी का, लेकिन सामने वाला कह रहा है कि मॉड z की वैल्यू 1/3 है, लेस देन 1/3। अच्छा, ये कह रहा है मॉड z की वैल्यू 1/3 से कम है, ये कह रहा है कि मॉड z की वैल्यू तो 1/3 से बड़ी है और आगे और भी एडेड है। तो ये दोनों चीजें जो है ये गिवन है और ये फाउंड है, ठीक है, सॉल्व करने के बाद मिला है। ये दोनों तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गए। अगर ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो गए तो कहना मतलब ये कि जो गिवन था वो अपने आप में गलत था। इसका मतलब सच देयर एग्जिस्ट नो कॉम्प्लेक्स नंबर z विच इज फॉलोइंग द गिवन केस, है ना। सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, जबरदस्त क्वेश्चन। हाँ जी, इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी हो सकता था कि अपन ये काम यहाँ से ऐसे भी यहाँ तक लाने के बाद में ऐसे भी कर सकते थे कि मान लीजिए जैसे मैंने ये कहा कि ये क्वेश्चन में यहाँ तक आ गया, इसका 2 आप उधर शिफ्ट करा दीजिए तो इट इज़ 1/2 हो गया। यहाँ पे जो रह गया ना मॉड z प्लस मॉड z का स्क्वायर प्लस में मॉड z का क्यूब एंड सो ऑन अप टू मॉडुलस z टू द पावर n, ऐसा दिया हुआ है। जब आप इसको ऐसा कर रहे हैं तो
आप दोनों तरफ 1 1 ऐड कर दीजिए। जैसे आप 1 इधर ऐड करेंगे ये 3/2 हो जाएगा। इसके 3/2 होते ही अपने आप में फिर से जीपी बन गया। अब आप यहाँ पे 2 केस ले लीजिए। केस फर्स्ट, जब आपका जो कॉमन डिफरेंस है ना वो आप 1 या 1 से छोटा रख लो। 1 से छोटा कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं। अगर मैंने 1 से छोटा कॉमन डिफरेंस ले लिया और मैं इन्फाइनाइट जीपी की तरह से यूज़ कर रहा हूँ इसको, अगर मैंने इन्फाइनाइट जीपी की तरह से यूज़ कर लिया तो इन सब का जो सम होगा, इन सब का सम जो होगा वो ऐसे दिखेगा 1 + mod z का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फाइनाइट इट इज ग्रेटर देन 3/2 ऐसे दिखेगा। तो जब ये चीज़ मुझे ऐसे दिखेगी तो मैं क्या करूँगा ना, इस सब की जगह लिख लूँगा 1/1 - r। तो 1/1 - mod z इट इज़ ग्रेटर देन 3/2। ठीक है, तो जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो इट इज़ 2 इज ग्रेटर देन 3 - 3 mod z ऐसा होगा। तो मैं जब इसको इधर लेके आऊँगा तो इट इज 3 mod z इट इज़ ग्रेटर देन 1, तो mod z इज़ ग्रेटर देन 1/3 निकल गया। अब यहाँ करके आप ये कह सकते हो कि देखो ये केस बन रहा है, mod z अब 1 से छोटा है तो मॉडुलस z जो है वो 1/3 से बड़ा है। लेकिन ये केस जो है एक्चुअल केस से कॉन्ट्राडिक्ट अब दोबारा हो रहा है, क्योंकि तो mod z जो चाहिए वो 1/3 से छोटा चाहिए, जबकि mod z आ रहा है 1/3 से बड़ा। अब एक बच्चे के दिमाग में हंसता है सर दूसरा केस भी तो सोचते हैं अपन। सेकंड केस क्या, जब मॉडुलस z इज ग्रेटर देन 1, अगर मॉडुलस z ही आपने 1 से बड़ा ले लिया तो मॉडुलस z इज लेस देन 1/3 तो वैसे ही खत्म हो गया ना। ये तो आपने अपने आप ही क्लोज कर दिया भाई। माने जब आपने 1 से कम कॉमन डिफरेंस लिया तब भी आपका 1/3 से बड़ा था, और 1 से बड़ा कॉमन डिफरेंस होता तब तो वैसे ही खत्म हो गया। तो आपने क्वेश्चन तो वैसे ही निपटा डाला। मैंने दोनों केसेस में ये अपनी तरफ से कोई आंसर नहीं दे रहा, इन्फिनिट जीपी के केस में भी नहीं दे रहा। मैंने हमने तो एनएच जीपी के ऊपर बात करी, वो तो दे ही नहीं रहा था, साथ में इन्फिनिट जीपी के लिए भी ये क्वेश्चन अपने आप में सॉल्वेबल नहीं था। ये क्वेश्चन की खास बात है, राइट है। एनीवे, अब हमने इसी क्वेश्चन को 2 मेथड से समझने की कोशिश करी, अलग अलग तरीकों से। जो भी मार्केट में पॉपुलर इसके वेज हैं वो मैंने आपको बता दिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, Z1 और Z2, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा अपने, है ना। मैं उस टाइम पे भी बोलता हूँ कि ये बहुत ही काम का क्वेश्चन है। ये अपने में क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स हैं Z1 Z2 जैसे इसने बोला गया है। इधर के 2 रूट्स देते हैं आपको, ये तो पक्का हो गया कि सम ऑफ रूट जो होगा वो -a होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा दैट विल बी b। सही है। फर्दर अज्यूम दैट द ओरिजिन Z1 एंड Z2 फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके ऊपर अभी बात करते हैं। ये कह रहा है अपने में 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओरिजिन 1 है 0, दूसरा है Z1, तीसरा है Z2। अगर अपने 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इनमें से कौन सी वाली बात सच निकलेगी, उस पर बात करते हैं। भाई हमारे पास में नॉर्मली हम लोग 3 कॉम्प्लेक्स नंबर पे बात करते हैं। ये बात आपको फिर से दिमाग में रखनी है कि अगर Z1 Z2 Z3 अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते तो हम लोगों के लिए उस केस में याद रखने लायक चीज़ थी Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर इक्वल टू होता है Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। सही है, ऐसा होता है। अब इसमें क्या है, हमारे लिए Z1 की जगह आ गया ओरिजिन 0, Z2 की जगह ये। तो जैसे ही मैं Z1 की जगह 0 लिखूंगा एक पार्टी तो यहीं से साफ होगी, 0 प्लस Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर, ये रह गया। इधर भी Z1 की जगह 0 रखते ही पूरा 0 हो गया। ये बच गया Z2 Z3 की जगह हो जाएगा Z1 Z2 प्लस फिर 0 आ गया। अब आप दोबारा दिमाग लगाइए, यहाँ पे Z1 Z2 की अगर बात करिए Z1 Z2 की वैल्यू तो b आ गई, तो आपने यहाँ पे b पुट कर दिया। इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते थे, इसकी जगह आप लिख सकते थे Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स Z1 Z2, ये लिख सकते थे। अब Z1 प्लस Z2 की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, Z1 प्लस Z2 की जगह -a पुट कर सकते हो। तो आपने पुट कर दिया -a का स्क्वायर इज इक्वल टू में Z1 Z2 की जगह फिर से b, तो माइनस का 2b और इधर आकर के फाइनली कितना हो गया 3b। तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b। अगर वो है क्या कोई ऑप्शन में, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b, ऑप्शन सी खुल गया। सही है। अगला क्वेश्चन, हाँ जी अगला क्वेश्चन ट्रिपली 2003 का जबरदस्त क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पे फिर नजर रखिए, इस तरह के क्वेश्चन रिपीटेडली बहुत बार आए हैं अलग अलग जगह पे, कभी यहाँ प्लस लग जाता है, कभी यहाँ बार हो जाता है, ऐसे चलता रहता है। देखिए ये जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें ये रखा है Z एंड W, ओमेगा बोलना पड़ता है, ये अपने आप में 1 है। अच्छा, और साथ में ये भी दे रखा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस में, आर्ग्यूमेंट ऑफ अपन W ही कहते हैं इसको, सही बात है। अपन क्यों ओमेगा के चक्कर में फिर गलत करनी है, इस गढ़ में π/2 ऐसा। इसका मतलब समझ लीजिएगा, इसका मतलब ये सीधी सी बात है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z अपॉन W
इज इक्वल टू पाई बाय 2। किसी का आर्ग्यूमेंट पाई बाय 2 होने का मतलब होता है, किसी का आर्ग्यूमेंट अगर पाई बाय 2 है तो इसका मतलब ये कि वो रियल एक्सिस से 90 डिग्री आप है, माने इमेजिनरी एक्सिस पर है, और इमेजिनरी एक्सिस पे होने पे मतलब वो खुद इमेजिनरी है। इसका मतलब ये कि प्योरली इमेजिनरी नंबर है। पहले तो आप ये पकड़ लें। इसका सीधा मतलब ये है कि आपके लिए z अपॉन डब्ल्यू की वैल्यू जो है इमेजिनरी है, तो k आइटा ले सकते हैं आप। z अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू k आइटा, है ना। अच्छा, अपने पास में ये k आयोटा आ गया, तब तक अपन इसका यूज़ कर लें कुछ। अगर अपन ने इसका k आइटा का यूज़ करना है तो अपने को ये पता होना चाहिए कि इसका मॉडुलस, क्योंकि अपने पास में आप एक ही लिंक है ये वाला, और इसका यूज़ करना है तो अपन इसका भी मॉड काटें। तो जैसे ही मैं इसका z अपॉन डब्ल्यू का मॉड काटूंगा तो इसका मॉड कटेगा। इसका मॉड करते हैं आइटा का मॉड इज 1, तो यहाँ से सिर्फ k रह जाएगा। तो मॉड z अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू k, ये अपने लिए सेकंड है और ये अपने लिए फर्स्ट है। इसका मतलब भी समझ लें आप, मॉड z इंटू मॉड डब्ल्यू इज इक्वल टू 1, सही है ना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मॉड z इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड डब्ल्यू, सही है। इसको उठा करके अपन यहाँ रखवा लेते हैं, मॉड z इंटू 1 अपॉन मॉड डब्ल्यू की जगह मॉड z वापस। इसका मतलब मॉड z इसका स्क्वायर इज इक्वल टू k, इसका मतलब मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट k, और मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट k, तो मॉड डब्ल्यू की वैल्यू, क्योंकि इसके तो 1 अपॉन है ना, ये दोनों तो एक दूसरे के 1 अपॉन है, तो ये 1 अपॉन अंडर रूट k। वाह, मॉड z भी आ गया और मॉड डब्ल्यू भी आ गया, और यहाँ दो वैल्यूज आ गई। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन वाला हमसे क्या चाहता है उसके ऊपर चलो आप। क्वेश्चन वाले ने मांगा कि z बार ओमेगा क्या होगा, ठीक है ना, और हमारे पास में मॉड z और मॉड w भी है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमारे को दो चीज़ों की जरूरत होती है, एक तो उसका एम्पलीट्यूड माने आर्ग्यूमेंट, और दूसरा उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दैट इज मैग्नीट्यूड, है ना। वो दो चीज़ हमारे को मिल जाए तो काम बन जाएगा। इसका मतलब ये कि अब फर्स्ट चीज़ जिसके ऊपर मेरी नज़र आएगी वो रहेगी मॉड z, ये, क्योंकि मेरे को चाहिए z बार w। इसका मतलब पहले तो मैं इसका मॉड सोचूंगा, जब मैं इसका मॉड सोचूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये बन गया मॉड z बार इंटू मॉड w। मॉड z बार उतना ही होता है जितना मॉड z होता है, तो मॉड z इंटू मॉड w। अच्छा, अब मॉड z की खुद की वैल्यू अंडर रूट के, इसकी वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट के, कट उठा करके, ठीक है, कितना रह गया साहब 1। माने ये तो पक्का हो गया कि उसका मैग्नीट्यूड 1 है, माने उसकी ओरिजिन से दूरी 1 है। सेकंड चीज़ मुझे चाहिए आर्ग्यूमेंट, तो मैं आर्ग्यूमेंट सोचूंगा क्या चाहिए मुझे चाहिए आर्ग्यूमेंट किसका, z बार w का। अगर मुझे इसका आर्ग्यूमेंट चाहिए तो इसका सीधा मतलब ये है कि मुझे चाहिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ w, सही है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार का मतलब हो गया माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ w, सही है भाई। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z का मतलब समझे, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z का मतलब मैं इसमें से अगर मैं माइनस को मैं ले लूँ तो यहाँ बचेगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w, और वो शायद दिया हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो दैट इज पाई बाय 2। तो मैं यहाँ पे माइनस को मैं लिख के माइनस पाई बाय 2 लिख दूँ। इसका मतलब इसका आर्ग्यूमेंट माइनस पाई बाय 2 है। माइनस पाई बाय 2 होने का मतलब समझिएगा आप साहब, आप रियल एक्सिस से माइनस पाई बाय 2 जाएंगे तो आप किस पे आ जाएंगे, इमेजिनरी एक्सिस में नीचे की ओर, मैंने आप इस हिस्से पे चल रहे हैं, और आपका जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी ओरिजिन से दूरी भी 1 है, तो 1 डिस्टेंस पर और इस एक्सिस पर -1,0 ही मिलेगा। तो इसका मतलब सीधी सी बात, उस केस में z बार w की वैल्यू जो भी होगी दैट विल बी माइनस आयोटा, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि इसका आंसर होगा माइनस आयोटा, बोले तो डी ऑप्शन, सही है। अगला क्वेश्चन, हाँ इसी क्वेश्चन में एक और चीज़ मैं ये बता रहा था कि इसको इससे भी सोचा जा सकता, जैसे मान लीजिए आपने इसको k आयोटा लिखा, ठीक है, तो समटाइम कई बार लोग पूछते हैं कि सर k आयोटा लिखना, वैसे हालांकि मैं अपने उसमें सब बताता हूँ कि मैं k आयोटा भी लिखता हूँ, दूसरा तरीका भी। जैसे इसके बाद में जैसे z अपॉन w इज इमेजनरी, तो इमेजनरी होने के बाद मैं ऐसे लिखता हूँ ना, z अपॉन w इज इक्वल टू मैं माइनस ऑफ z अपॉन w बार। वैसे भी तो लिखते हैं, याद है ना, कोई भी अगर इमेजनरी होता है, जैसे सपोज इफ z इज इमेजनरी तो z इज इक्वल टू माइनस z बार, ऐसे ही तो लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये कि अगर ये इमेजनरी है तो इसका माइनस इसके बराबर होगा। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस में z w बार इज इक्वल टू मैं माइनस एक ही बार z बार w, ये होगा, ठीक है ना भाई। अब मैं क्या करता हूँ ना, ये वही चीज़ है जिसको मेरे से पूछा जा रहा है, z बार w को तो पकड़े रखता हूँ, इसको टच ही नहीं करेंगे।
उस वाले को अपन छेड़ सकते हैं। क्या छेड़ रहे हैं वो समझो आप। मैंने क्या किया, ये जो z अपॉन w है ना, z इंटू डब्ल्यू बार है, इसके नीचे जानबूझ के एक अपॉन w करा और इंटू में w बार इंटू w करके बैलेंस कर लिया। भाई w से w काट दो, वापस ऊपर पहुंच जाओगे। तब तक आपको पता होगा ये तो बन गया मॉड w का स्क्वायर बन गया, ठीक है ना, मॉड w का स्क्वायर बन गया। अच्छा, तब तक ये माइनस का z अपॉन w, अगर अपन इसकी बात करें तो माइनस का z अपॉन w है ना, अपने पास यहाँ तक आ गया माइनस का z अपॉन w। अब ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, माइनस का z अपॉन w, अभी अपने पास में इसकी वैल्यू नहीं आई, ठीक है, ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। दोनों तरफ मॉडुलस लेना पड़ेगा, बस पंगा ये है। इसका भी तरीका होगा, सोचते हैं अपन लोग, है ना। इसके अंदर ये सोचा जा सकता है कि जैसे z अपॉन w है ना, ये इमेजिनरी नंबर है, तो मैं इसे k आइटा ले लेता हूँ, है ना। अगर मैंने इसे k आइटा ले लिया तो ये k आइटा तो ही, और ये जो मॉड w का स्क्वायर जो अपन ने सोचा, इसकी जगह अपन सोच सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट के इंटू अंडर रूट के, माने k, इस k से ये वाला k कट गया, इसका मतलब z बार w इज इक्वल टू माइनस, वापस वही आ गया, ठीक है ना। तो माने अगर दूसरे वे से भी जाता इसी के अंदर अटैच करके तो ये भी सोचा जा सकता था। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके अंदर करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड तो मैंने आपको बता ही दिया, है ना। सेकंड पे आते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा सही कर देता हूँ मैं। इससे ये लिखा हुआ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर x इज इक्वल टू 1, ठीक है। मैं आपको ये बता दूं कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा ही होता है, तो इट इज आयोटा की पावर x इज इक्वल टू 1 हो गया। और किसी भी आयोटा की पावर 1 तभी होता है जब x इज इक्वल टू 4n होता है, 4 इंटू n का मल्टीपल, तो x इज इक्वल टू 4n व्हेन n इज एन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, माने ऑप्शन ही खुल गया, बराबर सही है। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला, फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल फाउंड बाय ऑल पॉइंट्स z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। हालांकि उसने z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y दे दिया, लेकिन यूजिंग द रिलेशन ये भी तो दे दिया, मॉडुलस में z माइनस अल्फा अपॉन में z माइनस बीटा इज इक्वल टू k, ये दे दिया। ये देने के बाद तो मैं बात की शुरुआत ही ऐसे करूँगा ना, z माइनस अल्फा इज इक्वल टू k टाइम्स मॉडुलस में z माइनस बीटा, स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करते हैं तो z माइनस अल्फा सिंपल, और जैसा आज बताया z बार माइनस अल्फा बार, अल्फा बीटा आर द कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा अल्फा बार कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू में k स्क्वायर इंटू में z माइनस बीटा इंटू में z माइनस बीटा बार। अब मल्टीप्लाई का दौर चालू करते हैं। देखिए, इन दोनों के मल्टीप्लाई से z बार की मल्टीप्लाई से मिलेगा मुझे मॉड z का स्क्वायर माइनस अल्फा z बार माइनस अल्फा बार z, ठीक है, प्लस में अल्फा बार बोले तो मॉड अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू में k स्क्वायर बाहर ब्रैकेट के, और अंदर ही अंदर हो जाएगा मॉड z का स्क्वायर माइनस बीटा z माइनस बीटा बार z प्लस में मॉड बीटा का स्क्वायर। राइट है भाई। अब क्या क्या किया जा सकता है, अब थोड़ा एक तरफा बात करते हैं। मॉड z का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस k स्क्वायर। अच्छा, z बार वाले लोगों को मिला लेते हैं अपन लोग। z बार वाले लोगों को मिलाएंगे तो माइनस कॉमन अल्फा माइनस बीटा बार k स्क्वायर इंटू z, एक z है और एक z बार भी तो होगा, हमने गलती कर दी थी। z बार k स्क्वायर, ये तो सही सोचा था, माइनस बीटा z बार माइनस बीटा बार z, ठीक है, बराबर। एक जो हल्की सी गलती रह गई थी वो मिल गई। चलो, इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा माइनस कॉमन अल्फा माइनस बीटा k स्क्वायर z बार माइनस फिर कॉमन अल्फा बार प्लस प्लस क्यों, ये माइनस का जाके उधर प्लस, माइनस कॉमन ले फिर माइनस, माइनस बीटा बार k स्क्वायर z प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस k टाइम्स बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उफ, जबरदस्त काम है, ठीक है। और फिर सोचते हैं, ये जो कुछ भी अपने सामने बना, अब ये काफी हद तक एक शक्ल ले चुका है सर्कल की, ठीक है। इसको सर्कल बनाने के लिए परफेक्टली
मॉड जेड का स्क्वायर माइनस एल्फा इंटू बीटा के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, तो एक तरह से कांस्टेंट है हमारे लिए, जेड बार माइनस एल्फा बार माइनस बीटा बार के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर इंटू जेड प्लस में एल्फा स्क्वायर माइनस के टाइम्स मॉड में बीटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। थोड़ा तेज तेज दौड़ना पड़ेगा ना, नहीं तो थक जाएंगे इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार ले आता है, ठीक है, जेई जिनमें मज़ा भी आता है। ये सर्कल है, सर्कल में ये जो है ये हमारे लिए एक तरह से ए का रोल निभा रहा है, ए जेड बार, और ये जो है ये हमारे लिए ए बार का रोल निभा रहा है, ठीक है, और ये पूरी तरह से हमारे लिए बी है। अब जो ए होता है ये जी प्लस आइटा एफ होता है। अगर जी प्लस आइटा एफ है तो ये ए बार है तो जी माइनस आइटा एफ हो गया, ठीक है। अब हमारे लिए अगर ऐसा हो गया, थोड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द सेंटर। अब सेंटर पूछ रहा है अगला, सेंटर में सेंटर जो है वो ए ही होगा। सेंटर होता है जी प्लस आइटा एफ, ये ए है, ये हमारे लिए जी प्लस आइटा एफ है, ठीक है। अब इसके अंदर भी सोचते हैं अपन कि इसका सेंटर का क्या करें। इसका जो सेंटर यही होगा और क्या, अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। जो ए है वही तो सेंटर है। क्यों ए सेंटर है? क्योंकि जी प्लस आइटा एफ है, लेकिन आगे माइनस है ना, तो माइनस ई माइनस आइटा एफ है, और माइनस ई माइनस एफ ही तो हमारे लिए बनेगा, और क्या बनेगा, सेंटर ये हो गया। इसका मतलब ये कि इसका माइनस ही तो सेंटर होता है। फिर रेडियस क्या चीज़ होती है? रेडियस बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। रेडियस कहता है कि साहब आप लेके आइए एक तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर लाने का मतलब होता है ए बार लाना। ये माइनस का ये माइनस का ए बार, इन दोनों का मल्टीप्लाई अंडर रूट में ए बार माने इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद अल्फा बार माइनस बीटा बार के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, ये तो ए बार। फिर माइनस का बी का मतलब हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस में के टाइम्स, ठीक है, मॉड इतना के टाइम्स बीटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। सही है, रेडियस हो गया। और अगर ये रेडियस हो गया तो अंडर रूट के अंदर एलसीएम हो गया 1 माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर की चीज़ों की मल्टीप्लाई करना चालू करते हैं। अल्फा बार मॉड अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा की से मल्टीप्लाई करते ही बीटा अल्फा बार के स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बार के स्क्वायर। बड़ी ध्यान से जल्दी से, और इन दोनों की मल्टीप्लाई से फाइनली आने वाला प्लस का बीटा स्क्वायर के टू द पावर 4, सही है, अपॉन 1 माइनस, यहां इनकी के स्क्वायर से 1 माइनस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी फाइनली। माइनस में इधर जो कुछ भी लिखना है मैं यहां लिख देता हूं। माइनस में सब कुछ आ चुका होगा, मॉडुलस अल्फा माइनस के बीटा स्क्वायर ये आ चुका होगा, ठीक है ना, और इसकी मल्टीप्लाई होने वाली है 1 माइनस के स्क्वायर से, ठीक है ना भाई। तो ये आपको तो पता चल गया होगा कि नीचे से 1 माइनस के स्क्वायर तो बाहर आ गया अंडर रूट से, ठीक है। बाकी चीज़ों को भी अपन बाहर लाते हैं। इसमें के स्क्वायर की जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो के स्क्वायर आएगा, है ना। तो ये के स्क्वायर आने से क्या फर्क पड़ जाएगा, यहाँ पे भी के स्क्वायर आएगा, और इसके के स्क्वायर आने से यहाँ फर्क पड़ जाएगा, ये के स्क्वायर आ जाएगा। इसके के स्क्वायर आने से एलसीएम के अंदर यहाँ के स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ज़रा इस चीज़ को भी समझें कि इसकी मल्टीप्लिकेशन को हम लोगों को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं अभी भी अंडर रूट के अंदर ही सर्व हो रहा हूँ। 1 माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट है। इसको थोड़ा छोटा लिखेंगे अपन, मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस
बीटा अल्फा के स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बार के स्क्वायर प्लस में के टू द पावर 4 मॉड बीटा स्क्वायर। अच्छा माइनस में अल्फा स्क्वायर है तो माइनस का अल्फा स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर और 1 की मल्टीप्लाई होने पर माइनस और ये प्लस हो जाएगा प्लस का के स्क्वायर बीटा स्क्वायर मॉड में। ठीक है, अब के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस के स्क्वायर की जैसे प्लस का हो गया है तो मल्टीप्लाई में आएगा प्लस का अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर और यहाँ जाएगा माइनस का के की पावर 4 मॉड बीटा स्क्वायर। तो ये और ये तो कट गए, के की पावर 4 के की पावर 4 और एक अपना माइनस का मॉड अल्फा स्क्वायर ये और ये भी कट गया। और जो मार्केट में रह गया है सिर्फ उसे काउंट कर लेते हैं, क्या क्या रह गया है। एक ये रह गया के स्क्वायर, इधर भी के स्क्वायर ही रह गया है ना। तो फाइनली अगर देखा जाए के स्क्वायर कॉमन आएगा, के स्क्वायर अगर कॉमन आएगा तो मॉडुलस में बाहर ले लूँगा के अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर मॉडुलस पूरा अंडर रूट से बाहर खींच लिया। अब जो यहाँ रह गया उसको गिन देता हूँ, राइट है, उससे मैं गिन देता हूँ। उससे जिस दिन मैं यहाँ से गिनूंगा तो यहाँ से गिनने में आएगा, ठीक है, के स्क्वायर कॉमन आने के बाद में इसे मैं लिख रहा हूँ अल्फा बार, बीटा स्क्वायर को लिख रहा हूँ बीटा बार। ठीक है, माइनस में अल्फा बीटा बार माइनस में अल्फा बार बीटा, यही है ना भाई। बाकी तो सब मैंने कॉमन ले लिया। अब अगर देखा जाए तो के रेडी के अपॉन में 1 माइनस के स्क्वायर, अभी तक मॉड में ही चल रहा है, मतलब क्योंकि अंडर रूट से बाहर आ गया इसलिए मॉड लिख रहा हूँ जान करके और कुछ नहीं। और अंडर रूट के अंदर ये अपने आप में अल्फा माइनस बीटा मल्टीप्लाइड विद अल्फा बार माइनस बीटा बार है, अगर मैं गलत नहीं हो तो देखिए। ठीक है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई अल्फा बार दे रही है, इन दोनों की मल्टीप्लाई ये दे रही है, एक का इससे मल्टीप्लाई एक का इससे मल्टीप्लाई ये दोनों दे रही है, राइट है। अब फिर से थोड़ी विकट स्थिति लग रही है लेकिन है नहीं। आपको बताओगे ये जेड बार, जेड बार का मतलब मॉड जेड का स्क्वायर, मॉड जेड का स्क्वायर का अंडर रूट फिर से मॉड में आ जाएगा तो इट विल कंप्लीटली कमिंग इनटू द मॉड। अच्छा जेड कौन है, यहाँ जेड ये है भाई और ये जेड बार है, तो इसका मतलब जेड बार का मतलब मॉड जेड का स्क्वायर, इसका मतलब इट इज कंप्लीटली के अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर इनटू अल्फा माइनस बीटा का कंप्लीट मॉड, ये भी और ये भी सही है। तो फाइनली फाइंड द सेंटर तो ये हो गया, ठीक है, एंड द रेडियस इज दिस वन। रेडियस बहुत भयानक है, ये देख लिया आपने, रेडियस ये रही, सेंटर ये रहा, ठीक है। तो जब आप इसका आंसर देखेंगे तो सेंटर और रेडियस अपने आप में करने वाला एकदम शानदार क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। आपको अपनी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस रखनी है तो आप देखिए, कई बार हमारे को भी थोड़ी बहुत उलझने हो जाती हैं इस तरह के क्वेश्चंस को लेकर के। अगले क्वेश्चन आता हूँ। हाँ जी, कुछ ज़्यादा ही भयानक क्वेश्चन था डिस्कशन वाइज देखा जाए तो। अगले क्वेश्चन में आते हैं साहब, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन फॉर विच जैसे करो दिस। आपको सबको पता होगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा होगा, ठीक है। और साथ में ये भी पता होगा कि ओमेगा की पावर 4 इज इक्वल टू ओमेगा होता है। इसका मतलब ये कि 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा होगा और 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। अब क्वेश्चन में आ जाइए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n इज इक्वल टू में दे रखा है 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 की पावर n। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह तो लिखता हूँ माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा की पावर n देखिए, और 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 की जगह मैं लिखता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर n। तो माइनस को तो हटा ही दीजिए पूरी तरह से। एक तरह से ये कहानी में ये चल रहा है कि ओमेगा की पावर n इज इक्वल टू में ओमेगा स्क्वायर की पावर n, यही ना। और ये तभी संभव है जब n की वैल्यू 3 हो। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 3 या 3 का मल्टीपल हो तब काम बन जाएगा, 3 6, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू की बात चलो तो लीस्ट तो 3 ही है, 3 या 3 से बड़ी तो 6 भी हो सकता था लेकिन लीस्ट तो 3 होगा, तो n इज इक्वल टू 3 इज द राइट आंसर, सही है। अगले क्वेश्चन में बताऊँ। हाँ जी साहब, अगला क्वेश्चन है ZW बी द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, देखो W है, क्लियर है ना, Z बार प्लस आयोटा W बार इज इक्वल टू 0। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्रैक्टिस में रखिए आप इसको, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पे ऐसा लिखा, देखो लिखता हूँ, लिखने के बाद क्या करो, दोनों साइड में दोबारा से बार ले लो। तो Z बार बार माइनस में आयोटा बार इंटू में W बार बार, तो Z बार टू बार इज Z अगेन माइनस आयोटा बार। अब यहाँ पे दोबारा दिमाग लगाओ, आयोटा का मतलब क्या होता है,
आयटा का मतलब होता है ना, दिस इज 0, दिस इज आयटा, ये आयटा है साहब। और बिल्कुल इसी के सीध में यहाँ माइनस आयटा, समझ रहे बात को? नहीं आया? अब बड़े ध्यान से समझना इसका मतलब। अब ये पॉइंट को मैं यहाँ समझा देता हूँ, सॉरी इसको जरा मैं थोड़ा अलग वे में ले गया, मैं ओमेगा पे लिया है। मैं आयटा का मतलब समझाता हूँ। ये माइनस आयटा है साहब, माइनस आयटा का मतलब -1,0, सही है। और आयटा का बार, इसका माइनस आयटा का मतलब ये रहा, पहली बात तो माइनस आयटा बार माने इसका ही दोबारा रिफ्लेक्शन, तो माइनस आयटा बार बोले तो आयोटा, राइट है, ये आयटा हो गया। तो इसका मतलब ये कि इट इज नथिंग बट आयोटा, W बार का बार इजकल टू इतना। तो इसका मतलब ये कि Z इजकल टू में आयोटा W गिवन है। अब क्वेश्चन वाले ने आपको ZW इजकल टू में आर्ग्यूमेंट ऑफ ZW इजकल टू में पाई दिया है, आर्ग्यूमेंट ऑफ ZW इजकल टू पाई दिया है। इसका मतलब आप लिख लो आर्ग्यूमेंट की जगह आर्ग्यूमेंट, Z की जगह Z और W की जगह लिख सकते हो Z अपॉन आयोटा इजकल टू पाई। आप में सभी को दिख गया इट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z का स्क्वायर माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा इज इक्वल टू पाई, ठीक हुआ। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z का स्क्वायर का मतलब हो गया 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा। आयोटा मैंने जैसे बताया यहाँ है, तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना है साहब π/2, तो दैट इज माइनस π/2 इज इक्वल टू पाई। इसका मतलब 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू में 3 π/2, और इसका सीधा मतलब ये कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू में 3 π/4, राइट है। तो कहना आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू 3 π/4, ठीक है।